हेलो। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5 में मेरा क्या है, समांतर श्रेणी यानी श्रेणी को हम श्रेणी और एपी भी कह सकते हैं। यानी समांतर श्रेणी मेरा है क्या, यानी इसमें पहले हमको पढ़ना है अनुक्रम। क्या पढ़ना है? अनुक्रम। यानी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम जानेंगे अनुक्रम के बारे में। अनुक्रम क्या होता है? जब भी कोई वस्तु या सामान को हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? अनुक्रम। किन्हीं को दिक्कत? क्या करते हैं? जब भी कोई सामान या वस्तु को हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रम। यानी अनुक्रम यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ये क्या है? बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है? बढ़ते क्रम है ना। कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या हम बोल सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 ... ये भी क्या है मेरा? बढ़ते क्रम। अगर अब हम बोल दें 18 16 14 12 10 8 ... ये क्या है मेरा? घटते क्रम। यानी अनुक्रम हम किसको बोलेंगे? इसी को हम अनुक्रम बोलेंगे। यानी इसको हम क्या सजा के लिखे हैं ना, यानी जो नंबर जहाँ होना चाहिए मेरा वही है। यानी हमको पता है 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10। यानी 10 के बाद भी मेरा, यानी ... कहने का मतलब 10 के बाद भी कोई नंबर होगा तो 10 के बाद क्या होगा? 11 11 के बाद क्या होगा? 12। अब यहाँ है 2 4 6 8 10 12 14 16। यानी इसमें कितना कितना का अंतर है? 2 2 का। तो यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 के बाद मेरा क्या होगा? 18 18 के बाद 20। अब ये क्या है मेरा? घटते क्रम। यानी 18 16 14 12 10 8 8 के बाद कौन सा नंबर होगा? 6 6 के बाद 4 4 के बाद 2। क्लियर है? यानी अनुक्रम किसको कहेंगे? जब भी कोई वस्तु या सामान को घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रम। क्लियर है? अनुक्रम किसको बोलते हैं? चलिए अनुक्रम पता चल गया। जैसे कि अनुक्रम का एक ये है, अनुक्रम क्या है? संख्या को एक के बाद एक लिखने में यदि कोई नियम का पालन हो। संख्या को एक के बाद एक लिखने में यदि कोई नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं क्या में है? अनुक्रम में है। यानी मान लीजिए हम लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35। यानी क्या है? संख्या जो है एक के बाद एक लिखने में यदि कोई नियम का पालन हो। इसमें नियम का क्या पालन हो रहा है? क्योंकि इन सब में किस चीज का नियम पालन हो रहा है? इन सब में 5 5 का अंतर का नियम पालन हो रहा है ना। यानी ये 5, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 10 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25। इसी तरह से सब में किस किस का 5 5 को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। यानी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या क्या हो जाए? ज्ञात हो जाए। यानी 5 में अगर हम 5 को ऐड किए तब तो मेरा 10 आया। अब 10 में हम 5 ऐड किए तब तो मेरा 15 आया। अब 15 में हम 5 ऐड किए तब क्या आ गया मेरा? 20। अब 20 में हम 5 ऐड किए तो क्या आ गया? 25। यानी संख्या को एक के बाद एक लिखने में यदि कोई नियम का पालन हो तो क्या हो गया है? संख्या ज्ञात हो गया है। यानी इसमें नियम क्या कर रहे हैं? 5 5 को ऐड कर रहे हैं। यानी 5 को ऐड किए तो 10 10 में 5 ऐड किए तो 15। यानी मेरा संख्या, अगली संख्या क्या होते जा रहा है? ज्ञात होते जा रहा है। किन्हीं को दिक्कत नहीं।
ज्ञात हो जाए तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं क्या में है, अनुक्रम में। यानी एक संख्या जितना का क्रम है उसको हम ऐड करके अगली संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो कह सकते हैं कि संख्याएं क्या में है, अनुक्रम में है। क्लियर। यानी अब हम मान ले 10 लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ... यानी ये संख्या क्या में है, अनुक्रम में है। इसमें भी नियम पालन हो रहा है। यानी एक के बाद एक संख्याओं में नियम का पालन हो तो संख्याएं क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। तो इसमें क्या नियम पालन हो रहा है, इसमें 10 ऐड कर रहे तो 10 में 10 ऐड कर रहे तो 20, 20 में 10 ऐड कर रहे तो 30, 30 में 10 ऐड कर रहे तो 40, 40 में 10 ऐड कर रहे तो 50, 50 में 10 ऐड कर रहे तो 60। यानी नियम का पालन कर रहे तभी मेरा संख्या अगली संख्या क्या हो रही है, ज्ञात हो रही है। किन्हीं को दिक्कत, पता चल गया अनुक्रम किसको कहेंगे। यानी ये इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर, अनुक्रम किसको कहेंगे, क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब आता है श्रेणी। क्या, श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी में हम बोल सकते हैं 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7, 9 ... क्या, ये क्या है, मेरा श्रेणी है। यानी देखिए तो इसमें कोई नंबर अरेंज है, सजा हुआ है, नहीं। यानी कोई इसमें नियम पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो नंबर है जहां मन किया वहां क्या कर दिए, लिख दिए। यानी इसमें कोई भी नियम पालन नहीं हो रहा है तो इसी को बोलेंगे क्या, श्रेणी। यानी अगर हम इसमें लिख भी सकते हैं तो 25, 23, 22, 10, 15, 16, 20 ... ये क्या हो गया, श्रेणी। समझ में आया। श्रेणी क्या कहेंगे, इसमें कोई नियम पालन नहीं हो रहा है। किसी भी नंबर को हम जहां मन वहां हम लिख देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, श्रेणी। यानी जो भी नंबर सजा हुआ हो उसी को हम बोल सकते हैं क्या, श्रेणी। यानी लिख सकते हैं क्या, 5, 3, 2, 4, 1, 7, 6 ... ये भी मेरा क्या है, श्रेणी। कंप्लीट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा 5, 3, 2, 1, 6, 4 ... अब दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अब दिया है 14, 12, 5, 6, 9, 2, 3, 1 ... अब दिया है मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 ... अब मान लीजिए दिया हुआ है 18, 17, 16, 15, 14, 13 ... क्लियर है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें अनुक्रम कौन है और श्रेणी कौन है तो हम बता सकते हैं। क्या बताएंगे, पहले तो हम देखेंगे इसको, यानी 5, 3, 2, 1, 6, 4, ये तो मेरा अनुक्रम नहीं हो सकता है। अनुक्रम हम क्या पढ़े हैं, कोई भी नंबर क्या हो, घटते या बढ़ते क्रम में हो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम के रूप में उसको हम बोलते हैं। तो देखिए तो ये अनुक्रम है, नहीं है ना, तो ये कौन सा है, ये श्रेणी है। ये कौन सा है, श्रेणी है। ये देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ ये एक के बाद एक नंबर में नियम पालन हो रहा है और नेक्स्ट संख्या यानी अगली संख्या भी मेरा ज्ञात हो रहा है। यानी इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तभी मेरा 4 आ रहा है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तभी मेरा 6 आ रहा है। यानी इसमें कोई भी तो नियम पालन हो रहा है। तो ये मेरा कौन सा है, क्या है ये है मेरा अनुक्रम। अनुक्रम ये क्या चीज है, बढ़ते क्रम में। अब 14, 12, 5, 6, 9, 2, 3, 1 ये क्या है, श्रेणी है। समझ में आ गया, श्रेणी और अनुक्रम क्या है, ये है श्रेणी। अब क्या है 10, 20, 30, 40, 50 क्या है, अनुक्रम है, अनुक्रम। किन्हीं को दिक्कत। अब क्या है 18, 17, 16, 15, 14, 13 ये मेरा घटते क्रम दिख रहा है ना। यानी घटते क्रम हो चाहे बढ़ते क्रम हो वो कौन सा है, अनुक्रम है।
अनुक्रम। किन्हीं को दिक्कत समझ में आ गया? श्रेणी और अनुक्रम क्या है? क्लियर? नोट कर लीजिए। क्लियर? श्रेणी किसको कहेंगे? श्रेणी के बाद अब आता है श्रृंखला। श्रृंखला किसको कहते हैं? अनुक्रम के योग को ही हम बोलते हैं क्या? श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है? अनुक्रम के योग को श्रृंखला कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत? क्या कहते हैं? श्रृंखला किसको कहते हैं? अनुक्रम के योग को ही क्या कहते हैं? श्रृंखला। जैसे अनुक्रम मेरा क्या था? 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, यही था ना मेरा अनुक्रम। यानी अनुक्रम यानी श्रृंखला किसको कहेंगे? अनुक्रम के योग, यानी इन दोनों के सबके बीच क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। योग यानी क्या? प्लस। यानी अनुक्रम के सभी के योगों को ही क्या बोलते हैं हम? श्रृंखला। समझ में आया? श्रृंखला किसको बोलेंगे? अनुक्रम के योग को बोलते हैं क्या? श्रृंखला हम कहते हैं। यानी अनुक्रम दिया रहे यानी क्रम में रहे और सबका क्या हो? योग हो, उसी को हम बोलते हैं श्रृंखला। जैसे मान लीजिए 5 10 15 20 25 30 35 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या कर दे? ऐड कर दे। इसको ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, तो ये मेरा किस रूप में चेंज हो गया? अनुक्रम से किस रूप में चेंज हो गया? श्रृंखला में चेंज हो गया। किन्हीं को दिक्कत? अब 50 60 70 80 90 100 डॉट डॉट डॉट, यही ना? यानी ये मेरा क्या है? अनुक्रम है। अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? श्रृंखला बन जाएगा। किन्हीं को दिक्कत? श्रृंखला किसको कहेंगे? अनुक्रम के योग को ही क्या कहेंगे? श्रृंखला कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत नहीं? क्लियर है? वेरी गुड, उतारिए। क्लियर? अब हम चलते समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? एक हम ले लेते हैं क्या श्रेणी? अनुक्रम 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो समांतर श्रेणी में एक हम ले लिया अनुक्रम, जिसको 2 4 6 8 10 कहते हैं ना। यानी समांतर श्रेणी में पहला होता है मेरा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सब होता है ना। तो हम जो भी ये अनुक्रम दिया रहेगा उसमें हम पहले वाले जो नंबर रहेगा उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है? और जो दूसरे नंबर पे रहेगा उसको हम बोल सकते हैं दूसरा, यानी द्वितीय पद भी बोल सकते हैं या दूसरा पद भी बोल सकते हैं, द्वितीय पद। इसको क्या बोल देंगे? तृतीय पद। इसको चौथा पद है, इसको पांचवा पद। यानी जितना भी दिया रहा अनुक्रम उसमें पहला कौन सा होगा? प्रथम पद, दूसरा द्वितीय पद, तीसरा तृतीय पद, चौथा ये वाला चौथा पद और पांचवा पद। किन्हीं को दिक्कत? यानी अगर कोई पूछ दे 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, तो हमको चौथा पद जानना है। चौथा पद क्या होगा? अब हमको जानना है पांचवा पद क्या होगा? द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद क्या होगा? यानी अगर हमसे कोई पूछे चौथा पद क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे? यानी गिन लेते हैं 1 2 3 4, यानी चौथा पद मेरा क्या है? 12 है। अब मेरा पूछ रहा है पांचवा, तो 1 2 3 4 5, यानी ये मेरा 5 नंबर पे आ रहा है, तो ये मेरा कौन सा हो गया?
पांचवा पद हो गया। अब पूछ रहा है द्वितीय पद क्या होगा, तो 1 और 2 यानी द्वितीय पद मेरा क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। यानी कोई भी अनुक्रम में बोला जाए तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद, पांचवा पद अगर निकालने के लिए बोले तो निकल जाएगा, किन्हीं को दिक्कत। यानी इसमें मेरा प्रथम पद को हम बोलते हैं, हम प्रथम पद को हम बोलते हैं ए। क्लियर है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। अब इसी में आता है प्रथम पद को हम बोलते हैं ए। अब इसमें मान लीजिए क्या था मेरा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना। अब इसमें आता है डी यानी सार्व अंतर। हम इसमें डी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या बोलते हैं डी को, सार्व अंतर। अब डी सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है ये दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है, यानी कितना का अंतर है, उसी को हम क्या बोलते हैं डी। यानी कहने का मतलब ये मेरा, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं ना, तो प्रथम पद को हम इसमें बोल सकते हैं ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 हम बोल सकते हैं ना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद, 5 पद है ना, तो जिसको हम बोल सकते हैं A1, A2, B2 सॉरी A1, A2, A3, A4 और A5। क्लियर है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि D क्या होगा, तो D बराबर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो A2 माइनस A1, यानी हमेशा बड़े में से छोटे को ही क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इसलिए A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या है 4 और A1 क्या है 2, यानी 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। यानी इनमें इन दोनों के बीच में मेरा कितना का डिस्टेंस है, यानी कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। अब मान लीजिए हमको निकालना है वो, तो हम डी बराबर लिख सकते हैं बड़ा में से छोटा, ठीक जो बड़ा लिखेंगे उसके ही जस्ट बगल वाला ही छोटा लिखेंगे, नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं लिखेंगे। जो 5 अगर लेते हैं तो 4 लिखेंगे, 4 लेते हैं तो 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 5 लेंगे तो क्या लिख देना है 4, तो डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा ना। यानी बीच का ही करना है तो 2 ही नंबर में से लेंगे, ना कि इसका बीच का खोजेंगे। कहाँ, इन दोनों का। अगर माने हम A5 माइनस A4 निकाले तो A5 का मान क्या है 10 माइनस A4 का मान 8, देखिए तो 2 आ गया, आया ना। तो यानी हम बोल सकते हैं D बराबर हम ए भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, यानी A4 का मान क्या है 8 और A3 का मान क्या है 6, क्या आ गया 2। अब D बराबर अगर हमको निकालना हो तो A3 माइनस A2, यानी 3 का मान क्या है 6 और 2 का मान क्या है 4, तो ये भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2। यानी देखिए तो सबका अंतर मेरा 2 आया है, यानी 2 आया है, तो इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं सार्व अंतर। यानी सबका अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आज देखिए तो सबका अंतर सेम 2 आया है, यही हो जाएगा मेरा क्या सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, जितना पद हो कितना बड़े पद में से छोटे पद को क्या कर देंगे घटा देंगे, पर कौन सा पद, जस्ट उसके बगल वाला, यानी उसके अगली संख्या जो रहेगी उसी, उसके अगली नहीं यानी उसके बगल वाला जो संख्या रहेगा उसी को हम क्या करेंगे लिखेंगे। यानी बड़ा में से छोटा, यानी A2 माइनस A1, A5 माइनस A4, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2। क्लियर है। यानी इसमें हम इसको बोल सकते हैं, अगर इसमें कोई बोले हमको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, तो प्रथम पद इसमें मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अगर द्वितीय पद पूछे तो 4, अगर तीसरा पद पूछे तो 6, किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद और सार्व अंतर क्या है, सब लोगों को क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, आई होप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है।